नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब के अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और सारे अपडेट हमारे ऑथेंटिक होते हैं और जो हम आपको पहले ही बता देते हैं नोटिफिकेशन आने से पहले। तो उसी में एक और बात जो है जो हमने बोला था बिल्कुल सेम ऐसा हुआ है, परंतु एक चीज़ गलत हुई है। केवल हमने बताई थी कुछ और वैकेंसी, तो वैकेंसी नंबर और वैकेंसी को लेकर जो है ना कुछ मिस हो गया था, परंतु नोटिफिकेशन जब बोला वही नोटिफिकेशन उसी समय आया है। ठीक है दोस्तों, हमने कहा था आपको कि फरवरी के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आ गया है पूरी तरीके से और आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर। देखिए क्या है नोटिफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। अखबार की कटिंग है, आराम से देख लीजिए कब क्या है कैसे है। मैंने बताया था फरवरी के लास्ट में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, हर हाल में आ जाएगा। और रही बात यह कि मार्च या अप्रैल में आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करा है, अप्रैल में ऑनलाइन शुरू करने के लिए कहा है। तो अब आपको तो पता चल चुका होगा यहाँ से कि हमारी न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक और कितनी सटीक होती है। और सभी हमारे चैनल को विजिट कर लें एक बार कि जो हम बता रहे हैं लगभग हमारी जो बातें होती हैं वो लगभग पूरी होती हैं। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते, परंतु 90-95% हमारी बातें जो है बिल्कुल सही होती हैं, जो हमारे आंकड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पर सबसे पहले तो चैनल पर जो नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, जिससे कि आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात करते हैं आरपीएफ की, जिसमें इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 2024 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आवेदन प्रारंभ जो किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे, वो आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे 15 अप्रैल 2024 में, यानी 15 अप्रैल से आवेदन शुरू हो रहे हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो वहीं पर 14 मई जो आपकी अंतिम तिथि है। कुल पदों में थोड़ा खेल हुआ है, जो हमने बताया था, हमने लगभग 8000 पद लगभग समथिंग बताए थे, परंतु यहाँ पर जो है 4660 पद आए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पद जो हैं बहुत कम देखने को मिले हैं 452, और कांस्टेबल के बहुत भारी पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 4208। ठीक है, इतने पद हैं यहाँ। बात आती है जो आपको 3 साल का एज चाहिए था, एज की छूट चाहिए थी, बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई थी, कोविड-19 से पहले वैकेंसी आई थी, तो वो 3 साल मेंशन करके दी है। यानी कि एसआई की वैकेंसी के लिए एज जो है वो 20 से 28 दे दी गई है, और कांस्टेबल के लिए एज जो दी है वो 18 से 28 दे दी गई, जबकि ये 25 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 25 हुआ करती थी। और ये भी कितनी हुआ करती थी? 25। तो यहाँ पर मेंशन करके दी है एज, आपको कितनी कर दी है एज? तो दोस्तों आपको एज कर दी है 28, यहाँ भी 28 कर दी है। एग्जाम फीस जो है वो 500 रुपये है एसआई की, और जबकि कांस्टेबल की जो है 250 रुपये है। तो ये तो है बेसिक प्रोस्पेक्टर, यानी कि आवेदन कब होंगे? 15 अप्रैल तक शुरू होंगे। अंतिम तिथि क्या है? 14 मई है। कुल पद हैं 4660। इन पदों को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जाएगा। इन पदों में इन पदों को इंक्रीज किया जाएगा, डिक्रीज नहीं किया जाएगा, ये बात सत्य है। अब सब इंस्पेक्टर की बात करें तो कितने एसआई में 452 पद हैं, और कांस्टेबल में जो है वो 4208। एज को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर एज क्या होगी, क्या 3 साल छूट मिलेगी? हमने पहले बता दिया था, एज में छूट तो मिलनी है, सभी भर्तियों में एज में छूट मिलने वाली है आपको। बात करते हैं वहीं पर आयु की गणना कब से होगी। अगर आप 20 वर्ष से 28 वर्ष की आयु, अगर 20 वर्ष के होते हो 1 जुलाई को अगर 20 वर्ष के हो जाते हो न्यूनतम आयु में, और कांस्टेबल में 18, तब भी आप आवेदन कर सकते हो। और 1 जुलाई तक आप अगर 28 के हो, ठीक है, और 28 के दोनों में, तब भी आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि आयु की जो गणना होगी बेटा वो कहाँ से होगी? वो 1 जुलाई 2024 से आयु गणना होगी। अब इसका सिलेक्शन मोड क्या है, एग्जाम मोड क्या है? तो सबसे पहले होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहले एग्जाम होगा, फिर आपका होगा पीईटी, फिर आपका होगा पीएमटी, यानी कि ये तो आपका फिजिकल हो गया, ये आपका हो गया मेडिकल। ठीक है, इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी एग्जाम। तो सीबीटी एग्जाम पर बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है? मैथ जो है 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 अंक के होंगे। रीजनिंग में क्या होगा? 35 अंक होंगे, 35 अंक का होगा। और जीएस जो है 50 है और 50 अंक होंगे। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम ही होता है, परंतु उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 120 प्रश्नों के लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। 90 मिनट का समय इसमें दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटा, और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस बात को जो है माइंड में रख लीजिए। एग्जाम बहुत सारे बच्चे निकाल देते हैं, परंतु फिजिकल में जो है यहाँ बहुत सारे बच्चे हार मान जाते हैं। और फिजिकल में क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए हाइट जो है 1.65, ये ओबीसी जनरल वालों के लिए है हाइट। ओबीसी जनरल वालों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी है? 1.65। जबकि वहीं पर एससी एसटी वालों के लिए कितनी हाइट है? एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर। कितनी है? 160 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर फीमेल मेंबर की बात करें तो 157 सेंटीमीटर जो चाहिए फीमेल मेंबर को चाहिए। कब, कहाँ, कौन से उसमें चाहिए? 157, यानी कि जनरल और ओबीसी में। वहीं पर जो है आपको कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए एससी एसटी में। वहीं पर अगर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट जनरल में 80 से 85 होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल 80 और 5 सेंटीमीटर फुलाव।
वहीं पर SC ST वालों के लिए 76.2 और 81.2 होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर रनिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि किसकी बात कर लेते हैं, रनिंग की। 1600 मीटर रनिंग है, किसके लिए, सभी मेल के लिए। और कितने मिनट में लगानी है, 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग करनी है, कितनी, 16। यहाँ बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं क्योंकि रनिंग बहुत टफ मांगी जाती है, इसमें रनिंग बहुत टफ होती है ये। ठीक है, तो जनरली सही बच्चे इसमें नहीं कर पाते, जो आर्मी की तैयारी करते हैं बच्चे वो हो जाता है उनका। और यहाँ प्रयास करोगे तो अच्छा हो जाएगा, 5 मिनट और 45 सेकंड। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट लॉन्ग जंप होती है। हाई जंप की अगर बात करें तो 4 फीट हाई जंप होती है, क्योंकि ये भी 4 फीट होती है। देखिए जनरली जो मांगी जाती है वो 3.5 फीट मांगी जाती थी पहले, अब जो है वो भी नहीं मांगी जाती, परंतु यहाँ पर अभी भी 14 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है आपकी 4 फीट है। वहीं पर महिलाओं के लिए कह रहे तो 800 मीटर रनिंग है 3 मिनट 40 सेकंड में दोस्तों। और 9 फीट क्या है, 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट जो है वो क्या है, आपकी हाई जंप है। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर का प्लस कांस्टेबल का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, शेड्यूल क्या रहेगा हमारा पढ़ाई का। ठीक है, कोशिश ये करो, देखिए ये वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर की और आपके कांस्टेबल की, ये वैकेंसी ऐसी है कि अगर इस वैकेंसी में आपने थोड़ा बहुत ही मिस कर दिया ना तो ये समझ लीजिए फिर जिंदगी भर आप पछताओगे, क्योंकि मौका है आपके पास, समय है आपके पास, क्योंकि पहले ही पता चल चुका है आपको, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले पता चल चुका है कि आवेदन कब से हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम तुम्हें पता है 3 महीने बाद हो जाएगा इसका। कब होगा एग्जाम, 3 महीने बाद होगा, यानी कि इसका एग्जाम जो है वो कब होगा, अगस्त में, या इसका ऐसा माना अगस्त में इसका एग्जाम, अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। और पहले जो है इस बार वो क्या है, एग्जाम है, और पहले भी एग्जाम ही हुआ करता था, उसके बाद में क्या आपका पीईटी। तो एग्जाम बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि जिससे कि फाइनल मेरिट में ना निकलो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम तो अच्छा कर लेते हैं और फिजिकल की अच्छी तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करने के बाद ही फाइनल मेरिट में निकल जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करो आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और एग्जाम में कुछ नहीं है, 35 नंबर की रीजनिंग पक्की कर लो, 35 नंबर का मैथ पक्का कर लो, 35 की रीजनिंग, 70 तो यही हो चुके हैं, 70 में से कम 65 तो ले आओगे। ठीक है, रही बात 50 की, अगर 50 में से 25 भी लाए, 50 में से 25 भी लाए तो कितना हो गया आपका, यहाँ देखिए आपका हो गया 5, यानी कि 10 हो गया, और 7 8 9 यानी कितना हो चुका है, 90 अंक आ गए आपके। कितने आ गए, 90। ये तो कब है, ये जब है जब आप 25 का कर रहे हो। क्या जीएस 25 का ही कर पाओगे, 50 में क्या 25 ही कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने यहाँ पर, अगर आपने इसमें अगर 90 से लेकर 98 नंबर बना लिए, 90 से लेकर 98 नंबर बना लिए तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत है। 90 से 98 नंबर बना लिए तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत है। तो देख लीजिए आराम से, मैंने दोबारा बता देता हूँ, 1600 मीटर रनिंग कितने में है, 5 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है। वहीं पर 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड है, लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप जो है 3 फीट है। ठीक है, हाइट हो चुकी है, ठीक है, रनिंग हो चुकी है और आपका सिलेबस हो चुका है। कब आ रही है वैकेंसी, 15 अप्रैल से ऑनलाइन है, वैकेंसी आ गई है। और कब होगी लास्ट डेट, 14 मई। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आरपीएफ कांस्टेबल का। और हम बहुत जल्दी, यानी कि 1 तारीख से, हम 1 तारीख से 2 तारीख से आपको पहले नोटिस कर देंगे, मैथ का एक स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, यानी मैथ का स्पेशल बैच, और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, कोई उसके कॉस्ट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, मगर मैथ का एक बैच लेकर आएंगे, आप चिंता ना करो। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट हम यहाँ पर चलाएंगे बैच, मतलब मैथ भी, रीजनिंग भी और जीएस भी, आप चिंता ना करें। ठीक है, बहुत जल्द। आ रही बात समझ में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही दमदार नोटिफिकेशन के साथ, ऐसी दमदार न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।